कब दिला पाऊँ नाम ऋतिका है। बताएंगे क्या आप जैसा पता है कि आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महाराष्ट्र में हुआ। बचपन से ही उनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन भारत में कास्टिज्म के चलते, जातिवाद के चलते उनको पढ़ने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी वो स्कूल जरूर जाते थे। टीचर्स के द्वारा उनके साथ एट्रोसिटीज की जाती थी। टीचर उनको पढ़ने नहीं देते थे जातिवाद के चलते, लेकिन फिर भी वो क्लास के बाहर बैठकर अपना अलग से मैट लाते थे और बाहर बैठकर भी पढ़ाई करते थे और हमेशा क्लास में फर्स्ट आते थे। ऐसे करते करते उन्होंने मैट्रिकुलेशन की और बड़ौदा के किंग से उनको स्कॉलरशिप मिली और वो बाहर पढ़ने के लिए गए विदेश में। और वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने विदेश में जाकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की इकोनॉमिक्स में। उन्होंने लॉ में भी डॉक्टरेट की है और ऐसे करते उन्होंने 4 डॉक्टरेट्स ली हैं। और फिर अपनी पढ़ाई पूरी करके वो वापस इंडिया लौटे। इंडिया में जब उन्होंने जॉब के लिए एप्लीकेशन दी तो उनके साथ उनको जॉब तो उनको मिली, लेकिन उनके साथ साथ चलते उनके साथ अनटचेबिलिटी का सलूक किया गया। अनटचेबल, जैसे कि हम जानते हैं कि वहाँ भारत में जो नीच वर्ग के लोग हैं उनके साथ अनटचेबिलिटी भी की जाती थी। उनके साथ छुआछूत के मामले भी सामने आते थे। तो उनके साथ भी, जब बेशक वो पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी उनके साथ छुआछूत की जाती थी। और बाद में फिर उन्होंने 1931 में उन्होंने, वो पहले भारतीय थे जिन्होंने राउंड टेबल तीनों कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने अटेंड की हैं। उसके बाद जब भारत का संविधान बना, उन्होंने उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड रहे हैं और उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उन्होंने भारत का संविधान लिखा, ड्राफ्ट किया। और जैसा हम सब जानते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम जो है वो दलितों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए और एसटीज के लिए उन्होंने बहुत सा काम किया है। उन्होंने जो अनटचेबिलिटी थी हमारे समाज से, उसको ख़त्म किया है। पढ़ने लिखने का उन्होंने सबको हक दिया है और ज़्यादातर उन्होंने जो है वो महिलाओं के लिए बहुत सा काम किया है। जैसे कि वो कहते भी थे अपनी स्पीचेस में कि एक सोसाइटी की डेवलपमेंट में वैसे देखता हूँ जी, उसमें वुमेन की कितनी एम्पावरमेंट हुई है। तो उन्होंने वुमेन के लिए भी बहुत से काम किए हैं। वुमेन की शिक्षा के लिए उन्हें बहुत से कार्य किए हैं। उसके बाद उन्होंने जो दलित लोग हैं उनके लिए भी उन्होंने पढ़ने लिखने का, उन्होंने बहुत सा उनके लिए पढ़ने लिखने का जोर दिया। और जैसे कि पहले उनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं दिया जाता था, बाद में जब संविधान लागू हुआ तो उसमें उनको पढ़ने लिखने का पूरा मौका दिया गया। उसके बाद अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि पहले जो दलित थे, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था क्योंकि उनको अनटचेबल कहा जाता था। लेकिन उन्होंने हर जगह पे उनको जाने का, जब संविधान लागू हुआ तो हर जगह पे उनको जाने का मौका दिया गया। तो यही है कि उन्होंने बहुत से जो कार्य हैं वो हमारे लिए किए। और आज यहाँ पे युवा सेवा समिति नई बस्ती के द्वारा यहाँ पे शिविर ऑर्गेनाइज की है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जयंती के अवसर पे। तो एंड में उनके जो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस है सोसाइटी में, हम उनको याद रखें। और उन्होंने जो वुमेन के लिए किया है, जो पढ़ाई लिखाई पे जोर दिया है, वो भी हम उनको भी याद रखें। और उनका एक कोड जो है, बी एजुकेट, बी एजुटेट एंड बी ऑर्गेनाइज्ड। एंड में जय भीम, जय भारत।